चिंतन किया गया है। तो राधा रानी के कृपा प्राप्त करना, राधा रानी के दर्शन प्राप्त करना, ये आध्यात्मिक मार्ग के सबसे ऊंचा तत्व है। तो जो महान महान व्यक्ति के लिए भी दुर्लभ है। तो तो बहुत सारे पुराणों में राधाष्टमी के महिमा वर्णन करते हुए बताया गया है, अगर कोई राधाष्टमी उत्सव का पालन करते हैं तो उनको 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है और ऐसे 1000 एकादशी का व्रत पालन करने की फल प्राप्त होता है अगर कोई राधाष्टमी उत्सव पालन करते हैं, राधा रानी की आराधना करते हैं। कहा गया है कि अगर कोई सुमेरु पर्वत जैसे सोना किसी को दान करते हैं, वो राधाष्टमी उत्सव पालन करने की बराबर नहीं हो पाता है। सुमेरु पर्वत जैसे सोना अगर दान करते हैं तो उसके जो पुण्य होता है वो राधा अष्टमी उत्सव पालन करने की बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार राधा अष्टमी उत्सव के बहुत सारे महिमा शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोग इस राधा अष्टमी उत्सव के शुभ दिन में हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा और कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी को स्वागत करते हैं। तो अभी 8:15 है, तो हम लोग आशा करते हैं 9:15 तक हम लोग श्रवण करेंगे। तो बाकी जो अनाउंसमेंट है अक्षय प्रभु मैक्सिमम कर चुके हैं। तो और आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सभी लोगों का राधा रानी का दर्शन भी हुआ है। तो अभी हम लोग राधा रानी के महिमा श्रवण करेंगे। तो पिछले क्लास में मैं राधा रानी के नाम की महिमा वर्णन किया था और राधा रानी के आविर्भाव किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में हुआ था वो मैं वर्णन किया था। किस प्रकार राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण आनंद प्राप्त करने के लिए बारे में विचार किए तो तब भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो क्योंकि रास मंडल में राधा रानी आविर्भूत हुए और आविर्भूत होने के बाद वो धावित हुए थे कृष्ण के लिए पुष्प चयन करने के लिए और इसलिए उनका नाम हुआ राधा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार राधा रानी आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुई। तो क्योंकि राधा रानी कृष्ण से ही प्रकट हुई है इसलिए राधा और कृष्ण अभिन्न है। तो राहुल तो जिस तक हम लोग चर्चा किए थे उस स्लाइड तक आप चले जाइए फटाफट। तो इस प्रकार राधा रानी आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुई थी और आज हम लोग चर्चा करने के लिए जाएंगे किस प्रकार राधा रानी इस पृथ्वी में प्रकट हुई। इस भौम वृंदावन में राधा रानी किस प्रकार प्रकट हुई है
तो उसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। आज राधा रानी की आविर्भाव तिथि है, तो इस आविर्भाव तिथि के शुभ मुहूर्त में हम लोग राधा रानी के आविर्भाव के बारे में श्रवण करेंगे और राधा रानी के बहुत सारे दिव्य लीलाएं हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो जब राधा रानी एक बार गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण एक दूसरी सखी है, उनकी नाम है विरजा। तो विराजा सखी के साथ भगवान श्री कृष्ण लीला विलास कर रहे थे और वो कुंज के बाहर श्रीदाम सखा कुंज के बाहर गार्ड के रूप में थे। राधा रानी उस समय बाहर थी। तो जब राधा रानी आई तो श्रीदाम गेट में खड़ा था। तो कृष्ण राधा रानी ने कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ कृष्ण से मिलने के लिए। तो श्रीदाम ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते, कृष्ण ने मना कर दिया है। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। तो राधा रानी तो कृष्ण के सबसे प्रिय जन है। कृष्ण की प्रियजन क्या है? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, कृष्ण से अभिन्न है। तो राधा कृष्ण एक्चुअली परम तत्व है, दोनों ही परम तत्व हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहोधरी, जैसे हम लोग पिछले दिन चर्चा कर रहे थे। एक ही आत्मा है लेकिन दोनों अलग अलग शरीर में प्रकट हुए हैं आनंद विलास करने के लिए, लीला विलास करने के लिए। तो कृष्ण पुरुष, परम पुरुष, और राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। तो कृष्ण आनंद लेते हैं और राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। तो इस भौतिक जगत की स्त्री पुरुष का जैसे संबंध है, उस जैसे हम लोग विचार करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग पिछले वीक में चर्चा कर रहे थे काम और प्रेम के में क्या फर्क है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो काम है ये लोहे के जैसा है और प्रेम जो है ये सोने के जैसा है। तो दोनों में जमीन आसमान फर्क है। तो उसी प्रकार कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो इच्छा है उसको कहते हैं प्रेम। और आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कहे काम, और अपने संतुष्टि के लिए जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो जब हम लोग बॉडी के प्लेटफॉर्म में रहते हैं तब अपने शरीर के संतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि के लिए विचार करते हैं, हर कार्यकलाप को करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, उनको वो शरीर के चेतना में या बॉडीली प्लेटफॉर्म में नहीं रहते हैं, आध्यात्मिक स्तर में चले जाते हैं। और जो शरीर के स्तर में है वो आध्यात्मिक स्तर के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअली समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बुद्धि के परे है, ये इंद्रिय के परे है, अधोक्ष जो स्तर है, वासुदेव स्थिति है। तो विशुद्ध सत्व है, 3 गुण के परे हैं। तो इसलिए बद्ध अवस्था में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा कृष्ण की जो उपासना है ये बद्ध जीव के लिए नहीं है। बद्ध जीव लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। बद्ध जीव के लिए लक्ष्मी नारायण की उपासना दिया गया है साधना भक्ति के द्वारा, अलग अलग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसके द्वारा हम लोग शुद्ध होते हैं। और जब शुद्ध होते हैं, हमारे हृदय मन इंद्रियां पवित्र होते हैं, चिन्मयत्व प्राप्त होता है, तो तब हम लोग अपराकृत स्टेज में, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में हम लोग राधा को तब हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की जो संबंध है ये चिन्मय स्तर में है। और इसलिए
इसको शास्त्र के अनुसार, आचार्यों के अनुसार हमें इसको समझना पड़ेगा। तो सभी शास्त्रों और पुराणों में राधा कृष्ण की महिमा और उनके तत्व, उनकी पोजीशन, उनके साथ संबंध क्या है, वो वर्णन किया गया है। तो राधा रानी गुस्सा हो गई कि हमें अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। तो उन्होंने गुस्सा होके श्रीराम को अभिशाप दिया कि तुम हमें अंदर नहीं जाने के लिए दिया, तुम असुर के जैसा कार्य कर रहे हो। असुर जैसे जैसे भगवान से भगवत विद्वेषी होते हैं, आप वैसे कार्य कर रहे हो, तो तुम असुर होके जन्म लो। और श्री राम जब सुना तो श्री राम बहुत गुस्सा हो गया, बोले मेरे को अभिशाप दिया, हमें अभिशाप दिया, तो मैं भी आपको अभिशाप देता हूँ। जिनके लिए आप हमें अभिशाप दिए, मैं आपको अभिशाप देता हूँ कि आप भी उनसे 100 साल अलग रहोगे। आप उनसे बिछड़ जाओगे और 100 साल आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। और आप जैसे हमें अभिशाप दिए कि आप असुर होके जन्म लोगे, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, आपको भी पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। हरि बोल। तो एक्चुअली कृष्ण हंस रहे थे। जब ये सारी बातें हो रहा था तो कृष्ण हंस रहे थे। तो दोनों एक दूसरे को शाप दे दिए, और दोनों एक दूसरे को शाप देने के बाद वो दुखी हो गए कि अरे हम लोग कैसे एक दूसरे को शाप दे दिया। तो दुखी हो गए, और फिर कृष्ण भगवान उधर आए, बोले चिंता नहीं है, हम भी पृथ्वी लोक में अवतरित होने वाले हैं। तो एक्चुअली कृष्ण को प्रकट होना था, और कृष्ण को राधा रानी को भी पृथ्वी लोक में लेके जाना था, क्योंकि जब कृष्ण भगवान आते हैं उनके साथ उनकी शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए कृष्ण ऐसे लीला रचाई जोग माया शक्ति के द्वारा। इस दुनिया में जो हम लोगों के अंदर जो क्रोध व्यक्त होता है वो महामाया के द्वारा होता है। लेकिन भगवान के लीला में कभी कभी देखा जाता है कि कोई भक्त दूसरे भक्तों के प्रति क्रोध या शाप देते हैं, ये एक्चुअली भगवान की इच्छा से होता है। जैसे चतुष कुमार ने जय विजय को अभिशाप दिया, तो एक्चुअली भगवान को अवतरित होना था, वो भगवान की इच्छा से हुआ था। क्योंकि भगवान को लक्ष्मी देवी ने पूछा था कि भगवान आपके चरण कमल तो माखन से भी कोमल है, आप लोहे और पत्थर जैसे असुर के साथ कैसे लड़ाई करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा वो कि आप देखना चाहते हैं, ठीक है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल है, वो 3 जन्म इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र और रावण कुंभकर्ण के रूप में। ये भगवान की इच्छा से प्रकट हुए थे वो लोग, भगवान को आनंद देने के लिए। और ये जय विजय वो वैकुंठ के द्वारपाल थे। वो लोग सोचते थे, एक दूसरे से बात करते, जैसे सिक्योरिटी गार्ड दोनों रहते थे, आपस में बातें करते रहते हैं। तो वैसे ही ये जो स्वर्ग के वैकुंठ के द्वारपाल है, ये बातें करते थे कि देखिए हमारे प्रभु जी हमेशा ये जो अनंत शेष के ऊपर सोए रहते हैं। तो और लक्ष्मी देवी उनकी पाद संवहन करती है। तो उनको कोई क्या बोलते हैं, युद्ध करने की मतलब उनके साथ कोई युद्ध करने की उनको वो रस प्राप्त नहीं होता है। तो हमेशा प्रभु उधर योग निद्रा में सोए रहते हैं और भक्तों को कृपा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके साथ कोई युद्ध नहीं करते हैं। तो उनको भगवान परम पुरुषोत्तम है और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और उनको कौन वो रस का आस्वादन कराएगा। तो ऐसे विचार कर रहे थे, और भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान बोले ठीक है, तो आपकी इच्छा है तो मैं वो भी
पूरी करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में तो कोई भगवान के साथ लड़ाई करने वाले नहीं है। तो लड़ाई कहाँ होगा? भौतिक जगत में होगा। तो भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में और उसके वो लीला रचाने के लिए एक साथ बहुत सारा कार्यकलाप भगवान साधन करने के लिए ऐसे जोगमाया शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जगत में अलग अलग लीला रचाते हैं और फिर भगवान इस भौम वृंदावन में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आने से पहले इस प्रकार लीला हुई जब श्री राम ने राधा रानी को शाप दिया और राधा रानी श्री राम को शाप दिए। तो श्री राम एक असुर बने, शंखचूर, और राधा रानी इस पृथ्वी लोक में आई और कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह नहीं हुआ और कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले गए और 100 साल वापस नहीं आए। 100 साल वापस नहीं आया तो इसके पीछे एक कारण है, गौण कारण है। गौण कारण मतलब सेकेंडरी कॉज। तो सेकेंडरी कॉज है कि श्री राम का अभिशाप है, लेकिन प्राइमरी कॉज है राधा रानी के प्रेम के महिमा को पूरे दुनिया में पूरे पृथ्वी में उनको प्रदर्शन करना था। राधा रानी के जो प्रेम की महिमा, राधा रानी की प्रेम कितने गहरा है और कितने श्रेष्ठ है, कितनी शुद्ध है और कितने तीव्र है, वो दर्शन कराने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। तो एक दिन में कितना युग होता है? ब्रह्मा के एक दिन में मतलब 12 घंटा में 1000 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युग मिलके एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग। अभी कलियुग का आयु है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल में कलियुग होता है। उसको 2 गुना करेंगे द्वापर युग, उसको 2 गुना करेंगे त्रेता युग, उसको 2 गुना करेंगे सत्ययुग। ऐसे 4 युग को कंबाइन करेंगे तो एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होता है और ऐसे 30 दिन में ब्रह्मा का 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने में ब्रह्मा का 1 साल होता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जीते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग में कम से कम 1000 भगवान के अवतार आते हैं। 1000 के उससे बहुत सारे ज्यादा ही आते हैं। जैसे कलियुग में ही भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। तो लेकिन कृष्ण आते हैं एक बार। कृष्ण आते हैं एक बार, जो जैसे मैंने कहा था कृष्ण लीला, कृष्ण जन्माष्टमी कथामृत में किस प्रकार जो कृष्ण है ये अवतारी है, सारे अवतार की स्रोत है। तो कृष्ण जो है ये सारे अवतार की स्रोत है। भगवान कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं। इते चांशु कला पुंसु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के बहुत सारे अंश कला हैं। जितने भी विष्णु अवतार है भगवान श्री कृष्ण की अंश है, अंश की अंश है। तो ये सारे अवतार में जितने गुण हैं उससे 4 एक्स्ट्रा गुण कृष्ण में है जो दूसरे किसी भी भगवान के अवतार में नहीं है। और इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण रसराज है, कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम की आदान प्रदान करते जो भगवान के किसी भी अवतार नहीं करते। तो वो कृष्ण
तो वो कृष्ण ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के साथ उनके जो लादिनी शक्ति है, जो वैकुंठ के लक्ष्मी जी, द्वारका के महिषीगण और सारे जो जो सीता, सारे लक्ष्मियां उनकी स्रोत है वो राधा रानी। तो अभी ये राधा रानी की जो प्रेम है, भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। वो वेद वेद क्या बोलते, वेद गुह्य है। वेद भी राधा रानी के प्रेम की महिमा वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, तो प्रेम, राधा रानी के प्रेम कृष्ण के प्रति ये लोगों को समझाने के लिए या उस प्रेम की वितरण करने के लिए, तो कृष्ण से राधा रानी का विवाह नहीं होता है। तो प्रेम की 2 डिवीजन होता है, एक है संभोग, दूसरा है विप्रलंब। विप्रलंब मतलब विरह। तो इस विरह में प्रेमिक और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं, और जब बिछड़ जाते हैं तो प्रेमिक और प्रेमिका के अंदर जो प्रेम की तीव्रता उत्पन्न होता है वो प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है। और उस स्थिति में प्रेमिक और प्रेमिका हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, हाँ, और इस प्रकार भाव विभोर हो जाते हैं, जो यूनियन में नहीं होता है, मिलन में नहीं होता है। और इसीलिए राधा कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा को इस भौतिक जगत में बद्ध जीव जो प्रेम को ढूंढ रहे हैं, हालांकि एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो काम है, तो उनको लेकिन प्रेम की जो तलाश कर रहे हैं, ये टेंडेंसी कहां से आया? हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है वो कृष्ण से ही आया है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे जो प्रेम है वो जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो क्या होता है, वो इम्प्योर हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है 3 गुण के संस्पर्श में आके, जब हमारी शुद्ध चेतना दूषित हो जाता है। कृष्ण सेवा से आत्मेंद्र प्रीति इच्छा हो जाता है। तो उस प्रेम को लोगों को, उस आध्यात्मिक जगत की प्रेम को लोगों को उनके प्रति आकर्षित करने के लिए इस राधा कृष्ण की जो शुद्ध प्रेम है, सर्वोत्तम प्रेम है, उसको प्रदर्शन करते हैं भगवान अलग अलग प्रकार के लीला विलास करके, और उसी प्रेम का वितरण करते हैं। कृष्ण चले जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण की मिलित तनु है, राधा कृष्ण की जुगल रूप है, चैतन्य महाप्रभु आके उस प्रेम का वितरण करते हैं पूरे विश्व में इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कारण कृष्ण से या राधा रानी से कृष्ण या कृष्ण से राधा रानी बिछड़ जाते हैं, और कृष्ण के विवाह राधा रानी से नहीं होता है। तो हालांकि आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण नित्य संगी है, राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है। तो क्योंकि ये विस्तारित लीला है और बहुत सारी लीला है, बहुत सारे तत्व हैं, तो एक क्लास में तो हम लोग इसको समझा नहीं सकते, ना कि हम लोग बद्ध अवस्था में भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अलग अलग क्लास में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो और भी आपको और क्लियर होगा। तो आज हम लोग कुछ हम लोग आविर्भाव लीला और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीला हम लोग सुनेंगे, जिसके द्वारा हम लोग राधा रानी की कृपा और राधा रानी के महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और राधा रानी के जो प्रेम है, भक्ति है, उनको हम लोग थोड़ा समझ पाएंगे। तो इस प्रकार राधा कृष्ण इस भौतिक जगत के आने के पहले इस प्रकार घटना लीला हुआ।
आध्यात्मिक जगत में, और ये लीला जो है नित्य शाश्वत है। तो तो राधा रानी को जब कृष्ण ने कहा कि आपको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, तब राधा रानी ने कहा कि मैं भौतिक जगत जाना नहीं चाहती हूँ। उधर वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, राधा कुंड, श्याम कुंड नहीं है। मैं भौतिक जगत में नहीं जाना चाहती हूँ। तो तब कृष्ण ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाने से पहले ही वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब उधर प्रकट होने वाले हैं। आपको आनंद प्रदान करने के लिए सभी प्रकट होने वाली है। और फिर राधा रानी ने कहा ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके बिना दूसरे किसी पुरुष का मुंह दर्शन नहीं करूंगी। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जैसी इच्छा। तो इस प्रकार राधा रानी तैयार हुई इस भौतिक जगत में आने के लिए। दूसरे ओर आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? यस प्रभु। तो आपको उस सीन में एकदम जाना पड़ेगा, सीन में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो हम लोग जन्माष्टमी लीला और उसके साथ साथ राधाष्टमी की लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कृष्ण आविर्भाव हो गए थे और नंद महाराज उनके पुत्र को लेके गए, वसुदेव जी ने उनके पुत्र को लेके गए नंद महाराज के घर गोकुल में, और नंद महाराज की कृष्ण और वसुदेव की कृष्ण एक हो गए। और उन्होंने वो बालिका को लेके आए थे, और बालिका को कन्या को लेके जब कंस के हाथ में दिए तो कंस के हाथ से ऊपर उड़ गई। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ख कंस, तुम जिनको मारने के लिए सोच रहे हो, देवकी काष्टम गर्भ के जो पुत्र हैं वो गोकुल में प्रकट हो चुके हैं। और केवल यही नहीं, उनके साथ साथ उनके शक्ति भी प्रकट होने वाली है। और ये शक्ति के साथ जिनका विवाह होगा, इनके शक्ति के साथ जिनका विवाह होगा उनको वो शिव जी से भी ज्यादा बलशाली हो जाएगा। अभी कंस तो शिव जी के उपासक थे, उनको पता है शिव जी के पराक्रम के बारे में। तो कंस सोचने लगा कि उस कन्या को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। इस प्रकार ये आपने सुना था। तो राधा रानी उस तरफ तैयार हो गए आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत से प्रकट होने के लिए। और इस तरफ ये कंस के कारागार में लीला हुआ। तो जब कंस के कारागार में लीला हुआ तो उस तरफ दूसरे ओर विंध्याचल पर्वत ब्रह्मा की उपासना की थी कि उनको एक ऐसा कन्या हो जिनका पति शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। समझ में आ रहा है? विंध्याचल पर्वत ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे कि उनको ऐसे कन्या संतान प्राप्त हो जिनके पति शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अभी शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली केवल कृष्ण ही है। कृष्ण। इसका मतलब है कि राधा रानी को उनके कन्या के रूप में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। आप लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? यस प्रभु। हरे कृष्णा।
हाँ हरे ओके, अभी थोड़ा सा क्लियर है। हरे कृष्ण। तो या म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए कौशिक। तो विंध्याचल पर्वत के साथ एक्चुअली हिमालय पर्वत की थोड़ा सा कंपटीशन था। तो हिमालय पर्वत आपको तो पता है पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है, और विंध्याचल पर्वत के साथ हिमालय पर्वत का थोड़ा सा टक्कर होता था। तभी हिमालय पर्वत की कन्या का नाम क्या है? हिमालय पर्वत का कन्या का नाम कौन बोलेगा? हाँ, पार्वती। पार्वती। हाँ, पार्वती। और पार्वती के पति है शिव जी, और इसके कारण हिमालय पर्वत की बहुत बहुत जश फैल गया था कि हिमालय पर्वत की दामाद है शिव जी, उनकी बहुत ख्याति है हो गए, और उस कारण थोड़ा विंध्याचल पर्वत का थोड़ा सा उनका सम्मान कम हो गया। तो इसलिए विंध्याचल पर्वत क्या चाहते थे कि उनको एक ऐसा ऐसा कन्या प्राप्त हो जिनके पति शिव जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो फिर क्या होगा, हिमालय पर्वत से ऊपर चले जाएंगे। और इस इच्छा से वो बहुत दृढ़ तपस्या करने लगे, और ब्रह्मा जी जैसे 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 क्या बोलते, बिना कुछ विचार करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया था। और उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी बिना कोई विचार करके विंध्याचल पर्वत को वरदान दे दिया, और बाद में उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, अरे ये क्या मैंने वरदान दे दिया, मैंने एक बार मिस्टेक किया था पहले। भगवान ने मेरे को आके बोला था कि ऐसे बिना विचार करते हुए वरदान मत दो, और अभी मैंने फिर से वो मिस्टेक कर दिया, अभी तो वरदान दे दिया मैं, वो तो क्या बोलते हैं वो तो होगा ही। लेकिन राधा रानी कैसे, राधा रानी तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा तत्व है, राधा रानी को प्राप्त करना मेरे लिए भी दुर्लभ है, तो विंध्याचल पर्वत की कन्या के रूप में राधा रानी कैसे प्रकट हो सकती है? ये तो असंभव बात है। लेकिन मैंने तो वरदान दे दिया। तो तब ब्रह्मा जी ने क्या किए, राधा रानी की कड़ी तपस्या, राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए बहुत कठिन तपस्या शुरू किए, और राधा रानी के नाम स्तुति और जप करने लगे। तो बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने राधा रानी की तपस्या की, राधा रानी से बहुत हृदय से प्रार्थना किए, और उनकी स्तुति की, उनके लिए बहुत सारे प्रकार के भक्ति के जो अंग हैं उसका पालन किए, और इस प्रकार जब उनके भक्ति पूर्ण हुआ तब राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा रानी जब प्रकट हुई तो राधा रानी से बहुत ही विनम्र होके ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि मैंने ऐसे ऐसा वरदान दे दिए। तो तब राधा रानी ब्रह्मा जी के प्रार्थना से प्रसन्न होके राधा रानी ने वचन दिया, ठीक है, मैं विंध्याचल पर्वत के कन्या के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन राधा रानी के जो नित्य माता पिता हैं, जैसे कृष्ण के नित्य माता पिता कौन है, कोई बोल सकता है? नंद महाराज, यशोदा देवी। ओके, और देवकी और वसुदेव कौन है? जन्मदाता। जन्मदा। देवकी और वसुदेव ने तपस्या करके कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किए हैं, लेकिन नंद और यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है। उसी प्रकार भगवान श्रीमती राधा रानी के नित्य माता पिता हैं वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी। तो कीर्तिदा और वृषभानु राधा रानी के नित्य माता पिता है। लेकिन इस तरफ विंध्याचल पर्वत राधा रानी को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी उनको वर प्रदान किए थे। तो इस प्रकार ये सीन
हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है सीन कैसे आध्यात्मिक जगत में हुआ लीला, और इस तरफ कंस के कारागार में वो योग माया ने भविष्यवाणी की, और फिर इस तरफ विंध्याचल पर्वत तपस्या किए, और उस तरफ नंद और वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी वो लोग राधा रानी के नित्य माता पिता हैं। तो ये जो वृषभानु और कीर्तिदा, ये बहुत दिन से उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। तो उन्होंने एक ऋषि के पास गए थे, और ऋषि ने उनको एक मंत्र दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप एकादशी व्रत का पालन करिए, ये मंत्र का जप करिए, और आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करिए। तो गिरिराज गोवर्धन कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो गिरिराज की पूजा में इतनी शक्ति है कि आपकी जो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऋषि का नाम मैं भूल गया, पुराण में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार वो ऋषि ने वृषभानु महाराज को और कीर्तिदा सुंदरी को उन्होंने ये बताया। और मंत्र क्या है आप सुनना चाहेंगे? सीक्रेट मंत्र कौन सा मंत्र दिया था? कौन कौन सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सभी सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आप लोगों को आसानी से मिल गया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है कितनी गोपनीय है और कितनी शक्तिशाली है। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं ये नाम की जप कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग अपना माला कंप्लीट नहीं करते हैं। प्रभु जी आज माला नहीं हुआ, प्रभु जी मैं आज सो गया था, प्रभु जी मैं बहुत बिजी था। तो हमें इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो वैल्यूज हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो इंपॉर्टेंस है, इसको रेयरिटी इसको समझना चाहिए और इसको सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी उनको बहुत अच्छे से भजन किए और वो गिरिराज की उपासना किए। तो तब क्या हुआ, ये विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत वो संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। ऐसे तो ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए थे, तो ब्रह्मा जी ने किया था आप यज्ञ करो और उस यज्ञ में आपको संतान प्राप्त होगा उस यज्ञ के द्वारा। तो सोचिए, हम लोग सोचते कि राधा रानी कोई साधारण स्त्री है। राधा रानी किसी पुरुष और स्त्री के मिलन में राधा रानी का जन्म नहीं हुआ। जैसे कृष्ण की आविर्भाव किसी स्त्री और पुरुष के मिलन में जन्म नहीं हुआ, उसी प्रकार राधा रानी के प्राकट्य भी किसी स्त्री पुरुष के मिलन के द्वारा उनकी आविर्भाव नहीं हुआ। तो विंध्याचल पर्वत यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे मुनि ऋषि आ गए और उसमें यज्ञ करने लगे। तो उस यज्ञ से 2 कन्या का आविर्भाव हुआ। उस यज्ञ कुंड से 2 कन्या का आविर्भाव हुआ, तो बहुत सुंदर, और उनके रंग जो है ये पिघला हुआ सोने के जैसे हैं। तो बहुत सुंदर, चंद्रमा के जैसे मुखमंडल, और सोने की जैसी रंग, ऐसे 2 कन्या का आविर्भाव हुआ उस यज्ञ से। तो और जब आविर्भाव हुए तो विंध्याचल पर्वत को अपना जो कन्या प्राप्त हुए। लेकिन आपने सुना है पहले, जब कंस ने ये सुना कि उनकी एक शक्ति भी प्रकट हो गई है, तो कंस ने किनको भेजे थे? किसको याद है किनको भेजे थे? किनको भेजे थे? किसी को याद नहीं? राहुल याद है?
पूतना हाँ, पूतना पूतना को भेजे थे प्रभु जी। हरि बोल, थैंक यू। पूतना को भेजे थे। जी प्रभु जी। पूतना हरे कृष्ण।